अस्सलाम वालेकुम गाइस, काफ़ी दिनों से मिली थी क्योंकि रमज़ान की मसरूफियत थी, इबादतें थी, ये सारी कुछ थी। तो मैं सोचा अब जो भी बनाऊंगी ईद के बाद बनाऊंगी। ये मेरा इरादा था हंसी खुशी कुछ अच्छा नया लाने का। लेकिन अभी ये जो पाकिस्तान में हमारे हादसा हुआ है, ये जो आज ही एक नया हादसा हुआ है, लेकिन 2-3 दिन पहले वो जो हादसा हुआ है जिसमें एक माँ, एक बच्चा और उसके हस्बैंड, ये सब के तीनों ख़त्म हो गए। समझे क़यामत ही थी, क्योंकि लोग पूछते हैं, लोग सोचते हैं क़यामत कब आएगी, क़यामत 14वीं सदी में आएगी, क़यामत ये आएगी वो आएगी। लेकिन मुझे लगता है जब किसी के साथ जो भी बुरा हो जाता है वो उसके लिए क़यामत से कम नहीं होता, उनके लिए ये क़यामत यही है। तो वो वाकई क़यामत की खरीदी और इतनी बेहसी, मतलब शायद पाकिस्तान है जिसमें हम देखते हैं हर किस्म का हादसा। चले हादसे होते हैं अल्लाह की तरफ से और उससे, लेकिन एक तो हमारी बदतमीजियों की वजह से होते हैं, फिर रात में अफसोस इस बात का होता है कि हादसा करने वाला, हादसा करने वाला वो बिल्कुल आराम से निकल जाता है। जैसे कि वो, और माशाल्लाह हमारी हुकूमत इतनी अच्छी है, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि उस हादसा करने वाले की शक्ल तक नहीं दिखाते हैं कि आइंदा अगर चोर पकड़ा जाता है तो उसका मुंह ढाँप के रख देते हैं। हाँ, अगर कोई औरत पकड़ी गई कुछ ऐसा बुरा कर तो उस बेचारी के इतने सवालात होते हैं और इतनी पब्लिसिटी होती है कि जिसकी इंतहा नहीं। मगर कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई किसी बच्चे के साथ कुछ करता हुआ पकड़ा जाता है, कोई किसी को मारता हुआ पकड़ा जाता है, तो बल्कि पकड़ा ही नहीं जाता। पकड़ा जाता है तो उसका मुंह एकदम सेफ करके संभाल के रखते हैं, क्योंकि उन्हें बाद में पैसे लेकर देने होते हैं, उसे छोड़ना होता है। इस वजह से उसका मुंह बंद करके रखते हैं, आवाम में उसको छोड़े करते हैं। तो अफसोस की बात इनकी बेहिसी की है, जो हमारे यहाँ की बेहिसी है ना, अब ये है। तो ये जब से मैंने ये हादसा सुना और फिर एक मासूम बच्चे जो, मतलब जो हम करते हैं कि कभी गिरे भी ना, उसको संभाल के रखते हैं, उस एक तरह से मासूम बच्चे को मतलब इस कदर बेहिसी से कि उसका पूरा ब्लड उसकी माँ के पेट के ऊपर चढ़ गया। तो जाहिर बात है अंदर तो वो तकलीफ तो उसने भी उठाई, यकीनन इतनी तकलीफ उठाई होगी जो वो सह नहीं सका और वो भी अपनी जान से गया। तो ये मेरा दिल इससे इतना बुरा था, इतना अजीब सा वो था, दिल में बहुत बुरी बुरी बातें आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा बता दूँ, मैं बहुत बड़ी स्कॉलर या वो तो नहीं हूँ, मगर फिर भी इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इसमें इंसानियत का होना ज़रूरी है। हम लोग जो इंसान हैं बेहिसी की कॉपी है, क्योंकि बेहिस लोग हैं हम लोग, हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग, इर्द गिर्द के लोग, ये सब, क्योंकि उनके मर जाना अभी थोड़े से दिन की बात है। इसलिए मैंने कहा आज मैं बोलूँ, क्योंकि जब ईद करीब आ जाती है, यकीनन मैं भी इंसान हूँ, दुनिया भूल रही है, मैं भी ईद की शोशा में गुम हो जाती है और थोड़े दिन बाद हम ये हादसा भूल जाते हैं। सिर्फ गुजारिश इन लोगों से ये है कि भाई पाकिस्तानियों, पाकिस्तान को समझ लो, पाकिस्तान इंसानों को इंसान समझ लो। पंजाबी, महाजिर और कौन सी कौमें हैं, प्यार, महाजिर, पठान, पंजाबी, इन सब से निकल के सिर्फ ये साबित कर दो कि एक तो सबसे पहले हम इंसान हैं, फिर मुसलमान हैं, ये पूरा का पूरा मुल्क हमारा है। इसे उन लोगों के हाथों से बचा लो जो खा रहे हैं। जब आप ये अकल में आपके नहीं आ रही, जो अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर पाते, वो अपने बच्चों को अपने ही मुल्क से दूर रखते हैं, अपने इलाज के लिए किसी और दूसरे मुल्क जाते हैं, जो फैसिलिटीज वो खुद नहीं ले रहे यहाँ पर, वो आपको क्या देंगे? अगर वो इतने महफूज होते, उनके बच्चे यहीं होते, अगर वो होते तो वो लोग यहीं रहे होते। बैंक अकाउंट उनके बाहर हैं, घर उनके बाहर हैं, जायदादें उनके बाहर हैं, औलादें उनकी बाहर हैं, और हम पाकिस्तानी अवाम पंजाबी पठानों में से निकल ही नहीं रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सरबराह बने वो पंजाबी होगा, वो कहेगा वो नवाज शरीफ बने, जो उर्दू स्पीकिंग है वो किसी महाजिर को ढूंढ के लाएगा। मैं तो क्योंकि कभी सियासत में इतना इन्वॉल्व होती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इतना पता भी नहीं है कि किस किस के कौन कौन से नाम हैं। कोई इमरान खान को लाने को तैयार है, कोई अल्ताफ़ हुसैन को लाने को तैयार है, कोई शहबाज शरीफ को लाने को तैयार है, कोई बेनज़ीर अफसर। भाई उनको नहीं लाएँ, किसी ऐसे को लाएँ। बाप सब हुकूमत का जो सदर होता है ना, वो लाइक बाप होता है हमारा। बाप के बच्चे गोरे काले जैसे भी हों, वो सब उसके उतने ही अजीज होते हैं। तो खुदा के लिए ये निकल जाए, ऐसा सरबराह ढूंढे जो आपके लिए सोचे, अपने लिए नहीं सोचे, आपके लिए सोचे कि पाकिस्तान को किस तरह सुधारना है। पाकिस्तान दिन ब दिन बुराई की तरफ जा रहा है। यहाँ तक कि पहले पैसों से खेलते थे, गैस बिजलियों से गरीबों को जाएगा था, और अब तो जानों से भी खेलने लगे हो। आए दिन, अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये हादसा हुआ, और अभी एक और हादसा हुआ है। एक कार वाले ने 2 मियाँ बीवियों को मार दिया, वो भी जानों से है। मतलब इतनी मामूली जान हो गई, मगर वो भाग गया, और वो भाग गया तो यकीनन कार में था, कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा, पैसे वाला ही होगा, तो वो तो पकड़ा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई सिक्योरिटी है, कहीं कोई कैमरे लगे हुए हैं, कहीं कुछ लगा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे आज मैं देख रही थी
कि दुबई में एक पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़ा गया। तो वो जो भाई साहब थे वो कह रहे नालत है घर के इंसान पे, नालत उस पे नहीं है भाई, वो इतना गरीब था, वो इतना मजबूर था कि वो भीख मांगने के लिए दूसरा मुल्क चला गया। नालत तो हमारी हुकूमत पर है, हमारी हुकूमत पर नालत है, जिसने हमें इतना मजबूर कर दिया। जो कोई चोरी कर रहा है, जो कोई डकैतियाँ कर रहा है, जो कोई इंसान खेल रहा है, इसका सारा क्रेडिट हमारी गंदी हुकूमत पे है। सो थोड़ा सा होश में आ जाए, अपना इंतखाब करते हुए ये सोचें किसी इंसान का इंतखाब करें जो सीट पे इसलिए आए कि उसे पूरी कौम को संभालना है, इसलिए नहीं आए कि पूरी कौम को खाना है। महंगाई आप करते हैं, भुगतती कौम है हमारी, जिनके पास खाने के लिए नहीं है। एक तो गैस नहीं है लेकिन बिल बड़े बड़े हैं, बिजली नहीं है मगर बिल बड़े बड़े हैं, किरायों पे लोग रहते हैं। 25,000 एक आदमी अगर कमा रहा है तो बेचारा क्या किराया दे रहा है, क्या गैस भर रहा है, और ये तो सोचने की बात है कि बेचारा खा क्या रहा हो। फिर माशाल्लाह से ये कि जब रमज़ान आ जाए वो तो फिर धूम मच जाता है। कच्चे खरबूजे वो भी 150-200 रुपये किलो, केले माशाल्लाह से 300 रुपये दर्जन। तो ये सब अजाब है अल्लाह की, पता नहीं फिर भी किसकी कौन ऐसे नेक लोग यहाँ पर भी मौजूद है शायद जो ये ज़मीन आसमान खड़े हुए हैं, वरना कब पर यहाँ पे ज़लज़ला और ये सब आने, क्योंकि कोई ऐसा जुर्म नहीं है घनौना है, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों से लेके जो कोई जुर्म ना हो रहा हो। ना यहाँ बच्चे महफूज हैं, ना यहाँ बाहर निकलने वाली फैमिलियाँ महफूज हैं, ना यहाँ पर कोई बुढ़ा महफूज है, जिसको जैसे मिल सकता है मारता मचा। रोज़े के टाइम पे मतलब चाहे रोज़ा ना हो मगर भाग ऐसे रहे होते हैं कि अगर भाई रोज़ा है, रोड पे खुद रहे, खजूर मुँह में रख लो, घर पे तुम्हारे वो जो लवाजमात हैं वो घर पर ही रहेंगे, वो कहीं भाग नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा रहम कर लो, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत के नाते रहम कर लो। मुझे पता है कि मैं इसलिए ये बातें नहीं करी, समझे कि अपना गुस्सा निकाल रही हूँ, इसीलिए ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ, क्योंकि इतना सा तो होश कर लें, अपनी हुकूमत उनके हाथ में है जो आपकी कम से कम हिफाजत तो कर सकते हैं। हिफाजत ना करें तो पेट भर रोटी तो दे सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं आपके लिए, बजाय इसके कि वो पंजाबी महाजिर आ गए, पंजाबी आ गए, सिंधी आ गए, और जो आ गए उसी की लॉटरी खुल गई, बाकी जो बेचारे रह गए पीछे वो उनका अल्लाह मालिक है। इस तरह ना करें। अभी तो फिर भी ये है कि लोग थोड़े लोग जाने देखे, खुदा न खास्ता अगर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया, जलजले आ गए, सुनामी आ गया, तो हम क्या आप क्या सब एक साथ जा रहे हैं। तो उस वक्त से डरें, थोड़ी सी इंसानियत लाएँ, थोड़ी सी समझ गुजारी लाएँ, अपने अलावा थोड़े से दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना कि हम तो चलो खा रहे हैं मगर कोई दूसरा भी और है इस मुल्क में जिसको खाना नसीब नहीं हो रहा, जिसको पीना नसीब नहीं हो रहा। क्योंकि जहाँ आप जाएँ, आप मॉलों में जाएँ, आप यहाँ जाएँ, कीमत महंगाई है मगर माशाल्लाह ख़रीदने वाले दुकान भरी पड़ी है, इतने रश हैं। तो इतना ख़रीद रहे हो तो थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी सोच लो कि कुछ ऐसे हैं जो खरीदे तो बहुत दूर की बात है, खाना तक सही से पेट खा लिया। वो हादसा जिसमें बच्चा चला गया, वो हादसा जिसमें माँ चली गई, वो जिसमें बाप चला गया, वो मतलब बर्दाश्त से बाहर है। 3-4 दिन से मेरे सर में वही सवाल था और मैं सोच रही थी कि कुछ लोग किसका है, हमारी हुकूमत जो हमें सही सोचे विचार नहीं है, हमसे फैसला नहीं कर पाते, हम सही हुकूमत के लोगों को चुन नहीं पाते, ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम जो हैं हम इसमें से ही नहीं निकल पाते। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, ना अल्लाह ने मुझे मेरी मर्ज़ी से उर्दू स्पीकिंग बनाया, ना आपको आपकी मर्ज़ी से पंजाबी बनाया। सिंधी पंजाबी महाजिर हम सब सोचे मिलकर इंसान है, पाकिस्तानी है और इंसान है। रहम करें अपने हालों पर, अपनी आने वाली कौमों पर, अपनी जानों पर, और अच्छा फैसला करें। अल्लाह ताला अपने हिस्से का हम सबको बोलना है, अपने हिस्से का हम सबको करना है। मेरे बोलने से मुझे पता है कि कुछ हासिल वसूल नहीं होना, शायद किसी का असर नहीं होगा, मगर एक करके अगर कोई खर्चा उठे अपने हिस्से का काम अदा करेंगे ना, किरदार अदा करेंगे तो कुछ ना कुछ बदलता है। एक गलत लेंगे ना, उसमें अगर पाई भी डालेंगे तो कुछ जमा होगा। तो कोशिश तो करें, कोशिश करें ये सोच कि मैं इसमें से निकल के हम क्या हैं, ये सबसे बड़े ये सोचते हैं कि हम इंसान हैं। अगर एक इंसान मर रहा है तो समझे पूरी इंसानियत नहीं करते हैं। लोग आने वाली नस्लों पर, अपनी ही नस्लों पर, इसकी जगह कोई भी हो सकता है। मेरे भी भांजे भतीजे अपनी बीवियों को लेकर बाहर निकलते हैं, आपके भी बेटे बहन भाई होंगे जो अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकलते हैं, इसकी जगह कोई भी हो सकता है। मैं आपको कोई भी, ये तो क़यामत बर्पा होगी ना, सुनने से इतना दुख हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। जिनके घरों में यह हो रहा होगा वो यकीनन उनकी क़यामत से क़यामत ही है, क़यामत यही होती है। वो जो क़यामत आएगी वो तो हम सबके अपने अपने अलामों को अपने अपने का फैसला करना, लेकिन ये जो जी हम देखते हैं ये क़यामत ही है। एक साथ अभी भी एक फैमिली में अभी भी जा रहे थे, कार वाला उनको चलता भी चला, वो भी मर गया।
फैमिलियों की फैमिलियाँ ख़त्म हो रही हैं, आपकी बहसी की नज़र हो रही है। हमारी आवाम तो ऐसी जाहिल है कि अगर उनको वो करना होता है, वो भी बेचारे वो बड़े बड़े मॉल नहीं जलाते जाके, वो गरीबों की दुकानें जलाते हैं, गरीबों के ठेले जलाते हैं, गरीबों के रक्शे जलाते हैं, गरीबों की बाइकें जलाते हैं। वो इतने खुश हैं। अगर जलाना है तो उन्हें बोले जिनके जलने से पूरी हुकूमत हिल जाएगी, क्योंकि वो हुकूमत को पकड़ेंगे। उनके मॉल जलाएं जाके, उनको पकड़ें, उनका नुकसान करें। इतने बेवकूफ़ क्यों बनते हैं कि गरीबों का ही नुकसान करते हैं। गरीबी मर रहे हैं वैसे भी, और माल से भी, और जान से भी। होश करें, अगर एहतिजाज करने हैं तो वहाँ करें जिन पे एहतिजाज करने से कुछ पता चले, जिनके बोलने से कोई हुकूमत पे असर होगा। क्योंकि अगर उनकी जहाँ गैस नहीं आती तो उन पर असर नहीं होता, वो मशीन लगा रहे, क्योंकि उन्हें ये खौफ नहीं है कि मशीन से कोई मरेगा। मशीन से अगर कोई मरेगा तो उनके घर का नौकर मरेगा, उनकी फैमिलीज नहीं मरेंगी, क्योंकि ना उनकी बीवी बेटियाँ किचनों में जाती हैं, उनके गरीब ही जाते हैं। तो अगर कोई भी हादसा होगा तो वो गरीबों का होगा, अमीरों का फिर भी नहीं होगा। इसलिए वो बेफिक्री से मशीनें लगा रहे हैं गैस के लिए। ये नहीं एहतजाज करते कि गैस क्यों नहीं आ रही, वो इसका हल निकाल देते। उन्हें ये डर खौफ नहीं है कि इससे हादसा होगा, क्योंकि उनको हादसे से उनका कोई नुकसान नहीं है। अगर सिलेंडर फटेंगे, मशीन फटेगी, उनका होगा। तो इसलिए थोड़े होश के नाखून ले लें, इंसान की तरह सोचें, दूसरों के लिए सोचें कि हमें नहीं, मतलब अगर मैंने मशीन नहीं लगाई मैं नहीं मरी, लेकिन जो लगा रहा है लगाने पर मजबूर हो गया वो तो मरेगा। अगर ना करे, हादसा हो गया, सिलेंडर फट रहे हैं, मशीनें फट रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है, तो खुले आम बिक्री हैं। जब बिक्री है तो लोग खरीद रहे हैं ना, क्योंकि जो उन पर छापे मारने आते हैं वो अपनी मुट्ठी गर्म करके चले जाते हैं और कंप्लेन आगे तक नहीं पहुँचाते। तो हवा का हवा ख़राब है, और सबसे ज़्यादा हमारी हुकूमत ख़राब है। ये बात सब तस्लीम कर लें और फैसला करें। आने के लिए उस इंसान को ढूंढें जो लगता हो आपको कि वो है, ढूंढ रहा है अपनी सारी जो सही लग रहा है। इतनी अकल से हो तो मेरे ख्याल से इतनी सही में होनी चाहिए ना, अपनी सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। तो मेहरबानी करें, इंसानों की तरह सोचें, अपने लिए नहीं, अच्छा खा रहे हैं और अच्छा पी रहे हैं और अच्छा रह रहे हैं तो बाकी दूसरों की फिक्र छोड़ दें। वो जानवरों की तरह मर रहे हैं तो कोई कैसे आप लोगों के दिल नहीं दुखते, कैसे आपके दिल नहीं धड़कते, कैसे आप लोगों को अफसोस नहीं होता, क्यों नहीं सोचते उसके बारे में कि हम कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए बोल तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, कानून को मिला तो सकते हैं, जिनकी पहुँचे उन तक तो पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करें इंसानों, बस यही थी मेरे दिल में। इतना कोई मलाल आ रहा था और इतना कोई अफसोस हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो मैं ये उन लोग को बोलती कि भाई सोचो, इंसानियत की तरह, इंसानों की तरह सोचो, इंसानियत तक सोचो। सबसे बड़ी इंसानियत है बकौल हज़रत अली के भी, कि इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। कभी अफसोस होता है कि वो इतना मासूम बच्चा इतनी तकलीफ से मर गया, और कभी ये भी सोचती हूँ कि सही जो दुनिया में नहीं आया बेहतर ही होता, बगैर माँ बाप के भी पता नहीं किसके हाथों में लूटा, किसके लिए लूटा। कभी ये भी सोचती हूँ कि उस मासूम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो औलाद जैसी नेमत पे तरस रहे हैं, उनके घर का चिराग बन सकता हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बस बोलने कि अल्लाह ताला रहम करम करे, हम सबको इंसानियत दे, हमें सीधा रास्ता दिखाए, आसानी करे। बस दुआओं में याद रखें मुझे भी, और दुआ करें कि बस अल्लाह ताला हर बुरे वक्त, बुरी घड़ी, बुरे वक्त से बचाए सबको, हम सब। अल्लाह।